10 ऐसे हैक मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका घर एक्सपेंसिव भी लगेगा, रिच भी लगेगा, और ये सब होगा बजट में। करना कुछ ज्यादा नहीं है, ना इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत है। आपको खुद से अपने घर का इंटीरियर करना है, भले वो रेनोवेशन कर रहे हो, भले वो नया इंटीरियर है। बस ये 10 चीजें कर लेनी है, आपका घर अपने आप लग्जरियस लगने लग पड़ेगा, रिच लगने लग पड़ेगा। सबसे पहली चीज क्या करनी है, कभी भी घर का इंटीरियर करवाना है तो वॉल पैनल को अवॉइड करो। अगर रिच अपना घर दिखना है, एक्सपेंसिव अपना घर दिखाना है, करना क्या है, सिंपल वॉल रखनी है आपको, प्लेन वॉल रखो। और उन खाली दीवारों पे करना क्या है, आपको खर्चा करना है डेकोर आइटम्स पे, जहां जो बड़ी बड़ी आर्ट रहती है। देखो हम क्या करते हैं, वॉल पैनल डाल देते हैं बहुत ज्यादा, इनिशियल 1-2 महीने वो अच्छा लगता है, फिर वो आउट ट्रेंड हो जाता है और खर्चा भी हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है और वो देखने में एक्सपेंसिव नहीं लगता है। जितना मिनिमलिस्टिक रखोगे उतना ज्यादा लग्जरियस लगने वाला है। वो कैसे, सिंपल दीवारें, पेस्टल शेड का कोई कलर कर लो और बड़ी सी आर्ट चिपका लो। थोड़े टाइम बाद आर्ट चेंज कर सकते हो और ज्यादा ट्रेंडी हो जाएगा। तो कुछ आपको आइडिया लग गया होगा पिक्स की हेल्प से ही कि आपको करना क्या है कि आपका घर रिच दिखे, नॉर्मल ना रहे। दूसरी चीज क्या करना, आप कभी भी अपने घर में जो आपका लिविंग रूम है, आपका बेडरूम है, आपका हॉल है, वहां पे जो फर्नीचर आपको डालना है, एक रूल फॉलो कर देना। ये हैक होता है 60-40 का, 60% 40%। ये भी है क्या, 60% उस रूम में आपका क्या होना चाहिए, फर्नीचर, भले वो आपका बेडरूम है, लिविंग रूम है या हॉल है, और 40% जो जगह होगी, 40% वो खाली रहेगी चारों तरफ। जब उससे होगा क्या, आपका घर रिच लगने लग पड़ेगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, बड़ा बड़ा रूम कर देते हैं, सोफा भी आ गया, टेबल भी आ गया, वहां एक चेयर रख दी, वहां वॉश बेसिन रख दिया, वहां ये रख दिया, मतलब बड़ा बड़ा जब रूम होता है इतना प्रीमियम नहीं दिखता है। आपको थोड़ी रिच फील चाहिए तो 60-40 का आपको रूल फॉलो कर देना है अपने फर्नीचर लगाते टाइम। अगली चीज क्या करना, आप जो हमारी टाइल होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे इंटीरियर में। हम टाइल क्या करते हैं, जॉइंट वाली लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा जॉइंट दिखते हैं। जैसे ये टाइल्स होगी, जॉइंट दिख रहे हैं ना, नहीं अच्छा लगता है। हमेशा जब भी आपको टाइल लेनी है, एक तो उसमें जॉइंट लेस टाइल लेना, जितने कम जॉइंट होंगे उतना ज्यादा प्रीमियमनेस आपके रूम में, आपके घर में आने वाली है। और रेशे कम से कम होनी चाहिए। रेशे क्या होगी, जैसे टाइल है इनके ऊपर बहुत ज्यादा रेशे डाले हुए ना, ऐसे नहीं, प्लेन टाइल रखो। जितनी ज्यादा प्लेन रखोगे, मैं बोलता हूँ व्हाइट सबसे बेस्ट रहती है घर को लग्जरियस दिखाना है। व्हाइट, बेज, ग्रे, ये कलर कुछ पेस्टल शेड्स के कलर होते हैं। और मैट में भी अगर आप टाइल लगाते हो तो प्रीमियमनेस आपके घर में अपने आप आ जाएगी। बड़ा प्लैंक ले लेना, आजकल 2.5x5 के पीसेस भी आ गए हैं, जॉइंटलेस भी आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो से भी आपको हेल्प लग रही होगी। अगली चीज क्या करनी है, घर को अगर रिचनेस आपको देनी होती है, 2025 का ये ट्रेंड है और आगे भी चलता रहेगा कि राउंड रखो। ये मैं पहले भी वीडियोस में बताते आया हूं, जितना ज्यादा कर्व्स दोगे, जैसे कोई बीम होता है वो निकला हुआ बाहर, उस बीम को थोड़ा कर्व दे दो, वो अपने आप, भले वो बाहर दिख रहा होगा आपकी सीलिंग में, लेकिन रिचनेस आपके घर में ले आएगा। भले आपका बेड है, थोड़ा उसको कर्व दे दो, भले आपका डोर है, थोड़ा उसको कर्व दे दो, फर्नीचर है, थोड़ा कर्व दे दो। हर चीज में अगर कर्व ऐड करते हो, खर्चा सेम होने वाला, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेबर का खर्चा ज्यादा पड़ जाएगा आपको, लेकिन प्रीमियमनेस आपके सीलिंग में, आपके डोर में, आपके फ्लोरिंग में आ जाएगी। तो कर्व मस्ट ऐड करना अगर रिचनेस, एक्सपेंसिवनेस अपने घर में आपको ऐड करनी है बिना इंटीरियर डिजाइनर हायर किए। अगली चीज क्या करनी है आपको, जो बाल निश होती है, वॉल निश, हम क्या करते थे मोस्टली पहले बाथरूम वगैरह में इनको यूज करते थे। आपको अपना लिविंग रूम है आपका, ठीक है, लिविंग रूम को सोफा आ गया, बाकी दीवार खाली है, तो वहां पे वॉल निश दो। वॉल निश जब आपको देनी है, कुछ ऐसे कर्व्स उनमें ऐड करने, ये मैं काफी दिनों से वीडियोस में बोलते आ रहा हूं। तो आपको अपने लिविंग रूम में या हॉल में ये वॉल निश मस्ट बनानी है। और एक चीज का ध्यान रखना, जब ये वॉल निश आप बना रहे होंगे तो लाइट जरूर उनमें ऐड ऑन कर देना। लाइट्स आपको पहले पॉइंट्स देने पड़ेंगे, पॉइंट्स दे दोगे, उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पे पीओपी करवानी है, कर्व्स डाल देने हैं, और छोटी छोटी डेकोर आइटम्स जो भी है आप ऐड करोगे, एक लग्जरियसनेस आपके लिविंग रूम में आ जाएगी बिना ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा किए हुए। वॉल निश बहुत प्यारी लगती हैं, ये ट्रेंड है और हमेशा ट्रेंड बना रहेगा। बस इनमें कर्व्स ऐड कर लेना, बहुत रिच लुक मिलने वाली है। अगली चीज इसी में क्या करनी है, जो हमारे स्विचेस होते हैं उन पे कोई ध्यान नहीं देता है। स्विचेस का जो, ठीक है, फ्रेम है, जो हमारा, देखो ऐड करना क्या है, आपका स्विच का फ्रेम, आपका डोर का हैंडल, आपका फैन, तो ये जो 3-4 चीजें हैं, इनके कलर्स में बोलता हूं सेम रखो, बहुत प्रीमियमनेस आपके घर पे ले आएंगे। ये तीनों जब एलिमेंट्स होंगे, ये अपनी एक लुक लेके आते हैं। मतलब आपका स्विच का बोर्ड, आपका डोर का हैंडल, आपका फैन या क्लॉक वॉच, ये 3-4 चीजें एक जैसे कलर की रहेंगी तो अलग यूनिकनेस आपके इंटीरियर में आ जाएगी। आपका
जो इंटीरियर होगा वो रिच फील देने लग पड़ेगा। तो कुछ कलर्स आपको जो करने चूज करने, आप डार्क में कर सकते हो, मतलब ब्लैक में रखो, मैट ब्लैक में बहुत प्यारे लगते हैं, ग्रे में जा सकते हो, आजकल बहुत कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगली चीज इसी में क्या करनी है, जो कर्टन्स होते हैं, कर्टन्स हमेशा लाइटर शेड के ही लेना। आप कोई भी 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल में चले जाओ, आपको जो आपके कर्टन्स होंगे उन पे बहुत उन्होंने काम किया होता है कि वो सिंपल, आपके माइंड सेट में ये रहता होगा ये तो गंदे हो जाएंगे, लेकिन देखो गंदे इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ी मेंटेनेंस, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ मेंटेनेंस उनकी करनी पड़ेगी। लेकिन आप बेज कलर, ग्रे कलर, वाइट या कोई भी पेस्टल शेड्स, जितने भी कलर के आपको कर्टन लेने हैं वो लेते हो, एक रिच लुक आ जाती है। कभी भी कर्टन जब आप लगाओगे उसमें क्या करना, जो मिक्स कर्टन हम करते हैं पहले बहुत किए जाते थे, बेज लगा दिया एक ग्रे लगा दिया, ऐसा नहीं करना, एक ही कलर के रखो, ऊपर से लेकर नीचे तक रखने हैं। और इसमें सिल्क, वेलवेट या लिनन लगाते हो तो एक अलग ही लुक आपके घर में, रूम में आने वाली है। तो कर्टन एक बहुत अच्छा एलिमेंट होता है आपके घर को अच्छा दिखाने के लिए। जैसे आपकी व्हाइट दीवारें होंगे तो कर्टन भी कुछ ऐसा रखो कि वो व्हाइट शेड में जाए, जो भी शेड आपकी दीवार होगी उसी शेड में रखना, नहीं तो होगा क्या, एक अलग एलिमेंट बन जाता है। जैसे रूम में एंटर करोगे, आपका अगर व्हाइट दीवारें और ग्रे या ब्राउन डार्क कलर आपने कुछ भी कर्टन चूज कर लिया तो दीवारों को छोड़ के डायरेक्ट किस पे ध्यान जाता है, कर्टन पे। तो हमें उन पे ध्यान नहीं डालना है किसी का, तो हमारा पूरा रूम एक जैसा दिखेगा, बहुत रिच लुक हमें मिलने वाली है। अगली चीज इसी में क्या होती है हमारी, जैसे मैंने पहले भी कहा, हार्डवेयर जो होता है, जैसे डोर हैंडल्स हो गए, कैबिनेट के नॉब्स हो गए, फॉकेट मतलब जो हमारे टैप वगैरह हो गए, ठीक है, इन पे हम क्या करते हैं, वही जो एसएस के लगाते आ रहे हैं एक जैसे नहीं अच्छे लगते हैं। ब्रास, गोल्डन कलर, मेटेलिक ब्लैक, ठीक है, मैट में भी आता है जो मैट ब्लैक होता है, बहुत प्यारा लगता है। तो इनकी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और शायद थोड़ा इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू जो हमारे नॉर्मल एसएस के आते हैं, आपको सिल्वर कलर के मिल जाते हैं वो, ठीक है। तो इन पे थोड़ा करते हो तो ये रिचनेस आपके रूम में, आपके घर में ले आएंगे। नॉर्मल घर नहीं, आपका लग्जरियस घर बन जाएगा अगर आप क्या करते हो, हार्डवेयर पे थोड़ा ध्यान देते हो जब भी वो लगवाते हो। अगली चीज क्या करनी है, जो हमारा फर्नीचर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी जो आजकल चला हुआ शार्प लेग्स जो रहती हैं, भले वो आपका एंटरटेनमेंट यूनिट है, जहाँ आपका लैंप है, आपका सोफा है, तो उसकी जो लेग्स रहेंगी वो अगर शार्प रहती हैं, या डाइनिंग टेबल है, तो वो बहुत प्रीमियमनेस आपके घर में ले आएगी। तो मेरे ख्याल में इनको भी ऐड करना, अगर आप चाहते हो आपका इंटीरियर रिच लगे तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ये कुछ 10 बातें हो गई। अभी मैं इसमें बोनस आपको थोड़ा दे देता हूँ, घर में ग्रीनरी भी मस्ट ऐड करना। ये मैं पहले वीडियोस में बोलता हूँ कि ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो प्लांट्स है, आपको मैं बोलता हूँ बिग साइज के प्लांट रखना, कभी भी आर्टिफिशियल मत यूज करो, वो नहीं इतने ज्यादा प्रीमियमनेस ऐड करते हैं। आर्टिफिशियल करते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, तो उससे बेटर है कि आप क्या करो, लाइव प्लांट यूज करो। बिग साइज का आपका पॉट होगा किसी भी कलर का, और पॉसिबल करना कि वो सेरेमिक का हो और उसमें आप अच्छा एक बड़ा सा प्लांट, इंडोर प्लांट लगाते हो तो रिचनेस अपने आप घर में आपके आ जाएगी। दूसरी चीज इसी में क्या करना, बोनस टिप है ये भी, जो लाइटिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लाइटिंग पे खर्चा करना ही करना है। लेयर लाइटिंग रखना, चैंडलियर भी उसमें हो, आपके लैंप्स भी उसमें हो और फ्लोर लैंप्स भी हो, तो एकदम लग्जरियस लुक आएगी। वार्म वाइट लाइट आपको उसमें रखनी है। ये कुछ चीज़ें थी जो अपने इंटीरियर करते आप ऐड ऑन करते हो अपने इंटीरियर में, तो अपने आप रिच लुक आने वाली है इंटीरियर में। बाकी तो एक बेस्ट चीज़ होती है, आप किसी इंटीरियर को हायर करो, इंटीरियर डिज़ाइनर को, और उससे बजट वगैरह ले लो, क्योंकि पिक्स भी होती हैं तो आपको पहले आइडिया लग जाता है कि खर्चा कितना होगा और दिखने कैसे वाला है, तो वो बेटर हेल्प करता है आपका। खुद से इंटीरियर करने जाओगे तो बजट भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्या पता एक ही कमरे में पूरा बजट चला जाए और वैसा बाकी रह जाए। तो इंटीरियर डिज़ाइनर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और मैं रिकमेंड करता हूँ अपने लोकल एरिया में जो रहेगा तो उससे काम करवाओ। आई होप आपको आइडिया लगा हो। ऐसी वीडियोस हम लेते आएंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।